अब उनके लिए तो हमारी जान भी फिदा है, मोदी के लिए। मोदी के लिए जान दे देंगे जी, ऐसा क्यों? ये हमें बहुत प्यारा लगता है, हमारे भगवान के स्थानक लगता है मोदी। मोदी भगवान जैसे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं मोदी। उनने बहुत बढ़िया, ये क्या लगा था लॉकडाउन में, कोरोना काल में उनने इतना साथ दिया गरीबों का, इतना साथ दिया है कि 2-2, 4-4, 5-5 महीने का राशन एकदम देना, अच्छा, एक बार में ही राशन देना, सबको बढ़िया खुशहाली से टाइम गुजारा हो रहा है हमारा। मजे आ रहे सरकार में? बिल्कुल मजे आ रहे हैं। और राहुल गांधी तो सुबह उठते शाम हो जाती है, कहते गरीबों को तो मार दिया इन्होंने। बिल्कुल कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा। राहुल गांधी आ जाए जब भी वही रहेगा, मोदी जी रहेंगे जब भी वही रहेगा। कमा के जब भी, हमें तो देखो हम गरीब आदमी, हमें कमा के जब भी खाना, जब भी खाना हमें तो कमा के। सिर्फ मोदी हमें इस वजह से बढ़िया लग रहे हैं कि वो अच्छे आदमी थे और अच्छे आदमी रहेंगे। अच्छा, मोदी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। ये भाई साहब, ये मोदी कौन सी घुट्टी दे रखी है इनको? कह रहे जान दे दे मोदी के लिए। आपका क्या नाम बताया था? हाकिम जी, हाकिम साबरी। हाकिम साबरी। आपको क्या लगता है कैसी रही है सरकार? 8.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हाँ, अच्छी है सरकार, सरकार अच्छी है, सोच अच्छी है, हर इंसान अच्छे हैं। अब पर जो समय के अनुसार लोगों में प्रभाव घना पड़ा है। गरीब अमीर आदमी सब तरीके हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है। अमीर लोगों के लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, गरीब के लिए सब कुछ गलत ही है। गरीब तो अपनी मजदूरी करके खाता है। नहीं, ये आपके साथ ही तो कह रहे बढ़िया हो रहा है हमारा। अब वो अमीर आदमी है, हम गरीब आदमी है, हमारा उसका क्या बराबरी है? अच्छा, ये अमीर है? ये अमीर आदमी है। कपड़े तो आपने बढ़िया पहन रखे अब उनसे। कपड़े मैंने बढ़िया पहन रखे हैं ना, कपड़े मैंने पहन रखे हैं तो भाई उसकी जो फैसिलिटी है ना वो अंदरून की अच्छी होगी। अच्छा, हाँ, उनसे इनकी पर्सनैलिटी देखो एक बार आप, वही तो मैं कह रहा हूँ। है ना, इनकी पर्सनैलिटी देखो आप। मोदी सिर्फ अमीरों और के लिए है बस खाली। अच्छा, मोदी की पार्टी सिर्फ अमीरों के लिए। यह देश में इतनी भुखमरी आ चुकी है, लोग तो कह रहे हैं कि बस सबको अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? कुछ अच्छा नहीं है, पूरे देश को बेच डाला मोदी ने और गरीबों किसको बेच दिया? देश को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच किसको? दिया, एयरपोर्ट बेच दिया सारा 5 एयरपोर्ट है, 5 एयरपोर्ट बेच दिए। कहाँ, कौन से नाम बताइए? नाम तो इधर को वो है ध्यान नहीं, लेकिन 5 एयरपोर्ट बेचे है। कहाँ, नाम तो बताइए किसको बेचे हैं? अडानी अंबानी को बेचे, रेल बेच दिया, प्राइवेटेशन कर दिया रेलों का। अच्छा, एयरपोर्ट कौन से है जो अडानी को बेचे अंबानी को? वो इधर को है तो तमिलनाडु साइड है, वो क्या नाम से वो। कहाँ पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, नहीं मैं सुनता हूँ, नहीं सुनता। कहाँ सुना? लेकिन अब नाम उस ध्यान नहीं रहा। कौन से न्यूज पे सुना? न्यूज तो मेरे को नहीं बहुत आती है, सब यूट्यूब वगैरह। कोई न्यूज खाम खा यार, ऐसे थोड़ी है। ना हम खाई बोल रहे हैं? खामा खा गरीब नहीं आदमी कुछ। की हालत इतनी बुरी कर दी, जाके पूछो मत। 400 रुपये सिलेंडर, जो एक मजदूरी करने वाली लेडीज है जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको पहले तो जहाँ से दे दिया, अब 400 रुपये दे दिया, ठीक चल ठीक है। अब उसको 1100 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर भर लेगी क्या वो? उसको लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। 1000 रुपए का सिलेंडर कर रखा है। सुनो, कांग्रेस के राज में 5000 रुपए का सिलेंडर देते थे, ठीक है, 5000 का सिलेंडर देते थे। और कांग्रेस के राज में रोडों पे लेडीजें या क्या नाम है बच्चे आपको लकड़ियाँ चुगते हुए बीनते हुए मिलती थी। आज के टाइम आप एक भी लेडीज दिखा दो। दूसरे नंबर, कांग्रेस के राज में भाई खेतों में लैट्रिन के लिए जाते थे, या आज आप दिखा दो मोदी के राज में कोई भी घर घर में शौचालय बनवा दिया है। कह रहे गरीब का बुरा हाल कर दिया, देश बेच दिया मोदी ने। नहीं, मैं अपनी कहूँगा, हमारे क्या नाम है शौचालय भी बनाया है, चाहे उन्होंने कुछ भी दिया हो, शुरुआत उन्होंने करी है, शुरुआत उन्होंने करी है। और पेट नहीं भरता है, शौचालय से पेट थोड़ी भरेगा। खाली तो होता है। वो बात सही है, लेकिन खाली शौचालय से पूर्ति नहीं होगी। जो आम जनता की आवश्यकता की बात होती है ना, वो पूरी होनी चाहिए। सुनो, आपका बीपीएल कार्ड है भैया? नहीं, नहीं, आपको लैट्रिन बनवाई है? बनवाई है, हाँ या ना? अपने खर्चे से बनवाई है। हाँ या ना? पैसे दिए ना कुछ? दबाव दिया उन लोगों ने, नहीं, पैसे दिए कुछ? उन्होंने दबाव दिया कि कोई भी योजना नहीं मिल पाएगी, कोई कुछ भी वो नहीं होगा। तो उससे पहले, मोदी से पहले क्यों नहीं बनवाई आपने? ये तो अपनी जब जिसको आदमी की जरूरत पड़ती है तभी तो बनवाएगा ना, जब जिसको जरूरत पड़ेगी बनवाएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी के लिए जान दे देंगे, ये कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया। भाई उनकी उनकी उनकी
उनकी बातें चीत है उनके पास में, हमारी बातें चीत है हमारे पास में। आप कह रहे सरकार बढ़िया हो, कह रहे बुरा हाल। बैंड ने बंद मत करवा दीजिए बस, ये हो थोड़ी बात, और कुछ ना चाहिए हमें। क्या बंद करवा दे? ये बैंड बग्गी चला रहे हैं, हम गरीब आदमी है, बैंड बग्गी चला रहे हैं, इन्हें बंद मत करवा देना बस। क्या कह रहे? मेन उद्देश्य इसका हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने का है। देश में भाईचारा इतना खत्म कर दिया। ये तो हम चलो ठीक है, हम आपस में रहते हैं, ये मुस्लिम है या हिंदू है, चलो मान ठीक है आपस में रहते हैं, तो आप पड़ोसी भाईचारा होता है। लेकिन इतनी दूरियां कर दी। या कोई क्या नाम है आपका? मेरा दुलीचंद वर्मा है साहब मेरा। दुर्जन वर्मा। हाँ जी। आपका नाम क्या बताया? हाकिम साबरी। तो दोनों यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं राजस्थान का हूँ साहब। तो ऐसा कुछ है क्या, मतलब ये हाकम जी है, ये मुस्लिम है, आप हिंदू हैं, हाँ जी। तो कुछ बातचीत बिगड़ रही है क्या? नहीं, हमारा तो खूब अच्छा भाईचारा है, लेकिन जरूर कहाँ बिगड़ रहा है भाईचारा? काफी जगह होता है सही। कहाँ है? दो चार जगह के नाम बताइए। मैं तो यूपी साइड, बिहार साइड का हूँ। हाँ, नाम तो बताइए। आपने कहा एयरपोर्ट भेज दिए, कौन से एयरपोर्ट भेजे, किसको बेचे? भाईचारा कह रहे बिगड़ गया, कहाँ बिगड़ा वो बता दो दीजिए। हाकम और आप दोनों एक साथ खड़े हैं, कहाँ सिर फोड़ नहीं रहे तो हैं? ये ऐसा, ये तो खड़ा होने की बात अलग है। देखो इसमें तो आपस में क्या कह रहे हैं? ये समझदार लोग हैं हाकम, और ये हिंदू मुसलमान में नहीं बहके। अच्छा, और बेवकूफ़ लोग हैं वो बहक जाते हैं नेताओं के कहने पे। बात ये है। तो बेवकूफ लोग भड़कते हैं। हाँ, तो ये तो समझदार लोग हैं, इसलिए नहीं बढ़ के ये भाईचारा बने हिंदू मुसलमान जो भाईचारा बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? समझदार है मोहम्मद असलम सावरी। असलम जी, वो ओवैसी जी को जानते हैं? जी जानते हैं। वो सुबह उठते हैं और शाम तक एक ही बात का रट लगाते हैं, कह रहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद हम देख लेंगे। वो सारी बात गलत है, लड़ाई की ये विरोध गलत बात है। तो उनकी बातों में क्यों आते हैं लोग? हम समझदार नहीं आते। तो आप समझदार हैं? हाँ बिल्कुल, हमने आज तक कभी ये बात नहीं मानी। कौन आता है? ना हाकम जी आ रहे, ना आप आ रहे, आ कौन रहा बातों तो में? फिर ये तो नेता तो कहते ही है। ये उनके घुसने से कोई थोड़ी के लिए हम अपने देश को बिगाड़ देंगे या देश में विद्रोही फैला देंगे। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आवाज बिगाड़ सकते हैं। हमें नहीं दिख रहा, अपना भारत में रहना, हमने भाईचारा रखना है। उनके कहने से क्या होगा? वो तो कुछ भी बोल दो, चाहे हमने अपने भाईचारा को कायम रखेंगे। तो ये राजस्थान वाले भाई साहब कह रहे भाईचारा बिगड़ेगा, कहाँ बिगड़ रहा भाईचारा? भाईचारा समझे नहीं, भाईचारा बिगड़ने की नहीं बात हो रही, भाईचारा बिगड़ रहा है। अब जैसे वो बात है, उसकी सोच है। अब वो राजस्थान से चले हुए आए हैं, हमने कुछ नहीं कहा। अब हम उसको जानते नहीं, वो हमें जानते नहीं। उसने किस विचार पे कहा, हमने किस विचार पे कहा। हमारे हाकम जी, आपको लग रहा है क्या बिगड़ रहा भाईचारा? हमारे यहाँ इस एरिया में अच्छा है। अरे दुर्जन जी इधर आइए। ये देखिए, ये मुस्लिम है और ये कह रहे बढ़िया है यहाँ सब कुछ। हाँ, मैं सभी जगह नहीं कहा, सब जगह गलत है। मतलब यहाँ है कहाँ? आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ मुसलमान ने तंग किया? देखो मैं तो सब जितने भी कम्युनिटी है सबके साथ मिलकर रहता हूँ, तो मेरे साथ होने वाला है नहीं। तो आपके साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ हुआ? नहीं जी। क्या नाम है आपका? राजब। हिंदू है मुसलमान है? हिंदू। तो आपके साथ ही ये मुस्लिम है, इन्होंने कुछ किया कभी? कुछ भी नहीं जी। आपके साथ इन्होंने कुछ किया? ना, ये तो भाईचारा बिगड़ कहाँ रहा है दुर्जन जी? बिगड़ रहा साहब काफी जगह नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अफवाहें फैलाते लोग, और क्या भाई साहब। एक बात बताओ, कोई भी आदमी हो, मैं और आपकी दोस्ती बराबर है, और हमें तो बढ़ चढ़ा के कहने वाले होते हैं लोग। किसी की सरकार बिगड़े या किसी का कुछ नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, भाईचारा बराबर रहेगा इसमें। बराबर है भाईचारा। कुछ भी बकता रहे कोई भी, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात। हाँ। क्या नाम है आपका? नवाब खान जी। नवाब खान जी। तो नवाब जी, आपको लगता है कि इस सरकार में कुछ ऐसा हुआ हिंदू मुसलमान बिगड़ रही बात? भाई साहब, वो ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, लफंगे होते हैं ना, वो बिगाड़ते हैं। मंत्री या कुछ नहीं कहते, हम जैसे लोग होते हैं लफंगे, वो बिगाड़ते हैं। क्योंकि मुझे चढ़ बढ़ के रहना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार बनाने के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है। ऐसा नहीं है। हमारा क्या मतलब है, हम बाहर ताउड़ में हम सारे भाई सारे इकट्ठे हैं, वो हमारी शादियों में आते हैं, हम उनकी में जाते हैं, हमारा बराबर चल रहा भाईचारा। ये सब बकवास है। ये हम जैसे लफंगे होते हैं ना बीच के, जो वो बिगाड़ते हैं इस बात को। ऐसा कुछ नहीं। भाईचारा बिगड़ गया। ए भाई साहब, सब ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। आपने मुझको गलत बोल दिया तो मैं बोलूंगा, ये समझेगा भाई हिंदू, ये हिंदू कर रहा है। ये भाई छोटी मोटी बात होती रहती है, इन बातों में ध्यान मत धरो। क्यों देश को खराब करे? ये तो हम जैसे लफंगों की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित जी, क्या करते हैं आप? मेरा बैंड का काम है। अच्छा, बैंड बजाते हैं? हाँ जी। अच्छा अमित जी, बताइएगा, ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर डाल रही है आम वोटर पर, आप जैसे लोगों पर जो गांव देहात में रहते हैं, अपना काम यहाँ पर करते हैं? ऐसा है जी, देखो भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, उनकी पहले जो मानसिकता थी, उन्होंने जो पहले 70 साल राज करा, उन्होंने जिस कंडीशन से करा उससे हमें कोई एलर्जी नहीं है। पर अब 8 साल में ऐसा क्या हो गया जो उन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी? अच्छा। भाई देश है, देश में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, पर लेकिन
उन्हें इस बात के लिए ये भी पहले भी सोचना चाहिए कि भाई हमने भारत तोड़ा है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो किस कंडीशन से जोड़ेंगे। तो ये 8 साल में भारत किस कंडीशन से टूटा है। कहते हैं कि नफरत है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, हमारे साथ आइए। आज भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैला दी, एक दूसरे को लोग देख के राजी नहीं है, हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी खुद की मानसिकता है, आम आदमी की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। ये हमारे भाई साहब हैं, हाकम साबरी है इनका नाम। क्या नाम है? हाकम साबरी। हाँ जी, हाँ जी, हाकम साबरी। हाँ जी। तो मुस्लिम है आप? हाँ मुस्लिम है जनाब। अरे आप हिंदू हैं और ये मुस्लिम है। तो अब आप बताओ, आप बताइए ना, अगर बीजेपी ने अगर ये मानसिकता फैलाई होती कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अलग अलग हैं, अगर हमारा ये इस तरह का होता तो हमारा आपस में बैठने का मतलब नहीं था। अगर 70 साल पहले इन्होंने राज करा, इनके राज में कितने दंगे हुए, यूपी में भी, एमपी में भी, बाहर विदेश और स्टेटों में भी कितने दंगे हुए हैं। आए दिन किसी ना किसी स्टेट में दंगे होते रहते। अब बताइए, जब से बीजेपी सेंटर में बैठी है, जब से कितने राज्यों में दंगे हुए हैं, या एमपी में दंगे हुए हैं, या यूपी में दंगे हुए हैं। मेरठ को यूपी का मैनगढ़ माना जाता है दंगों के लिए। 8 साल में कितने दंगे हुए हैं आप बताइए। हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हम दुनिया से पूछना चाहते हैं कितने दंगे करें यूपी में बीजेपी सरकार के रहते हुए। तो मतलब बीजेपी आई तो दंगे खत्म हो गए जो कांग्रेस में होते थे। जो और कांग्रेस टाइम में जितने भी दंगे हुए, उन दंगों की बजाय अब बीजेपी में कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। आपस में सब मिलकर रहते हैं, पूरा देश सुरक्षित है। ऐसा ही नहीं है कि देश के अंदर दंगे खत्म हुए, देश के बाहर जो बाहरी आंतरिक जो गतिविधियाँ थी वो भी ख़त्म करी हैं इस सरकार ने। 70 साल राज करने के बाद इन्होंने क्या करा है, फौज को कमज़ोर करा है। अब ये कहते हैं कि फौज पिट के आई है, चाइना से पिट के आई है। इन्हें पता है, वीडियो देखो ना एक बैठा के, राहुल गांधी को वीडियो कहो, एक बार वीडियो देखे उठा के, पता लग जाएगा इसे फौज पिट के आई या रह का आया ये वहाँ पे जाके कि कहता फौज पिट के आई है। इसके कहने से फौज पिट गई। आप सब लोग तो देखिए यहाँ पर काम करते हैं और अपना कमाते होंगे, हर रोज उसी से गुजारा करते होंगे घर का जी। राहुल गांधी कहते इतनी महंगाई है, एक सिलेंडर जो 400-500 रुपये का था आज वो 1200 रुपये का है, पेट्रोल जो 70 रुपये का था आज वो 100 रुपये के करीब है, और तमाम चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं, हर एक चीज़ में महंगाई है। कुछ महंगा नहीं है, कुछ महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। अच्छा, अपनी मेहनत का कमा रहे हैं, सब खा रहे पी रहे हैं। सिर्फ मोदी का इतना है कि मोदी अच्छा आदमी, अच्छा ही रहेगा।